माननीय गिरीश चंद्र यादव जी का आगमन हुआ। अपने विकास परिषद स्वर शाखा परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। तत्पश्चात की वर्षों से माध्यम से आज की इस दायित्व ग्रहण समारोह को और भी प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिघातस्वाम मरुतः। नवगठित भारत विकास परिषद की शौर्य शाखा के आज प्रथम दायित्व ग्रहण समारोह में उपस्थित जितने भी यहाँ पर सदस्य हमारे उपस्थित हुए हैं, उनको मैं बधाइयाँ भी देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत विकास परिषद परिवार में आज कितने सदस्य बने हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप जी, आज सदस्य कितने बने हैं? आप सब लोगों को पहले बधाइयां देना चाहूंगा कि भारत विकास परिषद की शौर्य शाखा में आज ही इनका शुभारंभ हो रहा है और 70 सदस्य नए बने। एक बार उनके लिए करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन बड़ी अधिक होनी चाहिए। अभी आप संकल्प थोड़ी देर बाद संकल्प लेंगे, उसमें एक शब्द आता है, वह शब्द है अंतर्भूत मर्यादाएं। भारत विकास परिषद की अंतर्भूत मर्यादाएं क्या है, ये 2 मिनट में मैं अपनी बात। तो इस अभिनंदन को चंद लाइनों में कहना चाहूंगा कि जब तक हृदय ना फेरे डाले वह गठबंधन व्यर्थ रहेगा, जब तक जले ना दिल का दीपक सारा पूजन व्यर्थ रहेगा। और चाहे जय जयकार लगाओ, मालाओं से कंठ सजाओ, जब तक हृदय ना तिलक लगाए वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा, वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। तो हृदय की ढेर सारी गहराइयों के साथ आप सभी का इस भारत विकास परिषद परिवार शौर्य परिवार में हार्दिक स्वागत। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ उपस्थित है जिला समन्वयक नीरज श्रीवास्तव जी का, जिनके मार्गदर्शन में इस नई शाखा का गठन हुआ। वस्तुतः प्रांतीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे बीच में मौजूद है। आप सबकी एक हार्दिक इच्छा थी कि जनपद जौनपुर में लगभग 8 वर्षों से लगातार भारत विकास परिषद की शाखा कार्य कर रही है, लेकिन शाखा विस्तार के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ। क्योंकि एक उद्देश्य है कि अगर कोई संस्था राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है तो हम जितनी ज्यादा लोगों को अपने परिषद परिवार के साथ जोड़ सकेंगे, उतना ही शाखा का वैभव बढ़ेगा, शाखा सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य कर रही है वो और अच्छे ढंग से कर पाएगी। तो मैं प्रांतीय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी से उपस्थित यहाँ सभी महानुभावों का भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस शाखा परिवार को के गठन में अपना पूर्ण सहयोग दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी गिरी जी का, अतुल जायसवाल जी का, भृगुनाथ पाठक जी का, विक्रम गुप्त जी का, जिनके स्नेह से मैं भारत विकास परिषद में आया था।
जिन सबका अत्यंत स्नेह प्राप्त हुआ। लेकिन मित्रों, इस जगह पर पहुंचने का एक सफर है जिसकी छोटी सी चर्चा करूंगा कि भारत विकास परिषद परिवार में 8 वर्षों से जुड़ा रहा। समूह गान हमारा एक एरिया है, एक प्रकल्प है जिसका मैं लगातार प्रकल्प प्रमुख रहा। एक सोच थी जीवन में कि कुछ ऐसा करिए कि समाज में आपकी सक्रियता बनी रहे, लोगों के लिए आपका जीवन हो। धन कमा करके और अपने घर परिवार के लिए जीवन जीना तो आसान कार्य होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है ना कि विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मिले। तो कहीं ना कहीं इस विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता हूं, तो मुझे लगा कि लगभग संस्थाओं के माध्यम से एक प्रवेश हुआ समाज। लेकिन देखिए होता क्या है कि जब आप किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती ही हैं, स्वाभाविक है। और मेरा अपना मानना है आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा नहीं देंगे आप तो आप योग्य नहीं बनेंगे। सामान्य रूप से जिसने जिस भी पद को प्राप्त कर लिया, जिस चीज को प्राप्त कर लिया, जैसे दखल करके आप परीक्षा प्राप्त कर ले, तो मुझे लगता है कि उसके न तो उस वैभव को कभी आपको उस योग्यता का गर्व महसूस होगा, न आप उस डिग्री की योग्यता आपके अंदर रहेगी। तो निश्चित रूप से कुछ इस तरह की परिस्थितियां आई जिसमें मुझे भी परीक्षा का अनुभव हुआ, मुझे धैर्य की परीक्षा हुई, मुझे रोकने का कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रयास किया गया, कुछ चीजें इस तरह आई। मैं कहना चाहता हूं कि तुम मुझको कब तक रोकोगे, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। और अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और ईश्वर का आशीर्वाद देखिए कि आज वो दिन आ गया कि कहीं ना कहीं इस शाखा परिवार के अध्यक्ष के रूप में मुझे आप सबकी उपस्थिति में आज इस गौरवशाली पद को मैंने प्राप्त किया। शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर उपस्थित और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय संदीप पांडे जी, जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक, हड्डी रोग विशेषज्ञ जिनकी जौनपुर में ख्याति है, आदरणीय डॉक्टर सुभाष सिंह जी, मंच पर उपस्थित नगर पालिका परिषद चेयरमैन के पति और प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय डॉक्टर रामसूरत मौर्य जी, इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिनका भी हम सब लोगों का उद्बोधन मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, आदरणीय ब्रह्मानंद पेशवानी जी, मंच पर विराजमान क्षेत्रीय महासचिव आदरणीय नीरज श्रीवास्तव जी, प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण कुमार पटेल जी, प्रांतीय महासचिव आदरणीय रवि प्रकाश जायसवाल जी, जिला समन्वयक आदरणीय नीरज श्रीवास्तव जी, महिला संयोजिका ज्योति श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय रंजीत सिंह सोनू जी, भारत विकास परिषद सौर जौनपुर के सचिव डॉक्टर आनंद प्रकाश जी, डॉक्टर विकास यादव जी, आदरणीय अमित पांडे जी, और हमारे सामने बैठे भारत विकास परिषद के जिन लोगों ने भी शपथ लिया है, ऐसे सभी पदाधिकारीगण, भारत विकास परिषद के सभी सदस्यगण, भारत विकास परिषद के आमंत्रण पर आए हुए सभी जौनपुर के सम्मानित प्रबुद्ध नागरिक बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सबको
अपना सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिवादन करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। लगभग हमारे 85 अनुसांगिक संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। डिफरेंट नेम से उनके नाम अलग हैं। रही राष्ट्रीय स्वयं संघ के 85 संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा संगठन आपका भारत विकास परिषद है। इसकी जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा हैं। जैसा हमारे मंत्री जी ने बताया, सेवा भारती, संस्कार भारती, किसान यूनियन, मजदूर, ढेर सारे, हर कोई अपने अपने विभाग में काम कर रहा है। पर भारत विकास परिषद, एक भारत के संपूर्ण विकास की बात करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है और इस संकल्प को आप सबने स्वीकारा है। सब इसके लिए तत्पर हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत और उनके सभी पदाधिकारी भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ। भाइयों बहनों, भारत विकास परिषद सौर जौनपुर का जो नाम आज जौनपुर में उभर कर आई है, आप लोग की जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बात है? अरे बड़ा ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल भारत विकास परिषद शौर्य ये अपने बीच में मना रहा है। आज हम सभी के बीच में उसके अध्यक्ष डॉक्टर संदीप पांडे जी, सभी बंधुओं का अनुरोध है कि माल्यार्पण करके अन्य लोगों को भी माल्यार्पण का डॉक्टर संदीप पांडे जी को आज भारत विकास परिषद शौर्य शाखा के अध्यक्ष पद के दायित्व ग्रहण पर उन्हें माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। सभी आगंतुकों से अनुरोध है, कृपया अन्य लोगों को भी माल्यार्पण करने की आवश्यकता है। हमारे अंकिता इंटरनेशनल दिव्यांग स्कूल की तरफ से डॉक्टर प्रमोद सैनी जी से निवेदन है कि आप भी आए और माल्यार्पण करने की कृपा करें। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। जो भी बंधुवर माल्यार्पण कर चुके हो, फोटोग्राफी हो चुकी हो, कृपया मंच को खाली कर दें। अन्य पदाधिकारियों को अवसर प्रदान किया जाए माल्यार्पण करने का। तत्पश्चात अभी कुछ कार्यक्रम आप सभी के बीच में भी और बाकी है। उसके बाद भारत दिवस के बाद ही आप समस्त सुविधा ले पाएंगे। जो भी मान्यवर माल्यार्पण कर चुके हैं वो कृपया अन्य लोगों को अवसर प्रदान करने की कृपा करें। कार्यक्रम में कुछ और है, उसके बाद रात्रि भोज की व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है। बिना उसको करने से आप लोग को यहाँ पर विवाद नहीं होना है।
पंचासीन अतिथियों से भी अनुरोध है कि मंच पर भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो।